जेठ के तीसरे बड़े मंगल के अवसर पर जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। लखनऊ में जेठ माह के तीसरे बड़े मंगल के अवसर पर राजधानी लखनऊ में भंडारे का आयोजन किया गया। राज्य जनसंपर्क सूचना विभाग, नगर निगम, चारबाग, अमीनाबाद, हजरतगंज, आलमबाग से लेकर जगह जगह विशाल भंडारे लगाए गए, जहां पर श्रद्धालुओं को भारी संख्या में प्रसाद ग्रहण करते हुए देखा गया। प्रभु हनुमान के भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ भंडारे पर आने वाले भक्तों को प्रसाद वितरित किया। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता इकबाल अहमद की यह खास रिपोर्ट। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल के अवसर पर राजधानी लखनऊ में विशाल भंडारों का आयोजन किया गया है। इस वक्त हम लखनऊ के आपके ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में मौजूद है और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर भी एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और इस तरह के भंडारे राजधानी लखनऊ के विभिन्न चौराहों, विभिन्न सड़कों पर देखने को मिले। आज भारी तादाद में जो है भंडारों का आयोजन किया गया और यहाँ जिस पर श्रद्धालु जो थे उन्होंने चलकर प्रसाद ग्रहण किया है। और ये देख सकते हैं आप, ये इस भंडारे का आयोजन जो है वो अतुल शर्मा, अध्यक्ष वंदे भारत फाउंडेशन उत्तर प्रदेश के, ये उनके द्वारा जो है विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। इस वक्त वो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे थोड़ी सी बातचीत भी करेंगे। लेकिन आपको आज एक चीज़ और बता दें कि आज जो है राज्य सूचना आयोग हजरतगंज में भी जो है वो विशाल भंडारा लगाया गया और नगर निगम में भी एक बहुत ही विशाल भंडारा लगाया गया। इसी तरह लखनऊ, नाका, चारबाग, अमीनाबाद, तमाम जगहों पर आज बड़े बड़े भंडारे लगाए गए और जहां पर श्रद्धालु जो है वो प्रसाद ग्रहण करते हुए देखे गए। आइए हम ले चलते अपने कैमरा पर्सन को इस फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं उनसे कुछ बातचीत हम करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लगभग कितने सालों से वो यहाँ पर जो है इस विशाल भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। यहाँ पहुँचने में हमें थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि पूरी राजधानी को हमको अपने कैमरे में कैद करना था और यहाँ पर पहुँचने में हमको समय लगा। काफ़ी देर से हम पहुँचे हैं और काफ़ी लंबे समय से वो हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। हमारे साथ में मौजूद है अतुल जी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे हम बातचीत करते हैं। अतुल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार 24 न्यूज़ चैनल में। लगभग कितने वर्षों से इस विशाल भंडारे का आप आयोजन कर रहे हैं? आप ये हमारा 14 साल हो गया है, करते करते 14वीं साल है और हम लोग इसमें सारा व्यंजन रखते हैं और गर्म को देखते हुए भी हम लोग ठंड का बहुत आइटम रखते हैं, ठीक है। और लू को देखते हुए भी हम लोगों ने सारे वो सुझाव जो है सब हमने उसमें किया हुआ है, ठीक है। आइसक्रीम है और शरबत है और जो भी ऐसे चलते हैं वो सारा रखा हुआ हम लोगों ने। और नगर निगम जी भी गाइडलाइन का पालन किया है, तो किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि गंदगी है और कोई साफ करने वाला है। सब कुछ बिल्कुल जिस तरह हम लोगों ने चालू किया उसी तरह ख़त्म भी कर रहे हैं। और ये हमारा भंडारा 14 साल से पहले चालू, आज 14 साल हो चुके हैं इस भंडारे को और बहुत ही मन से, दिल से और करते हैं सारे भाई मिलके। अतुल भाई, तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण की है, क्या कुछ कहना है इस बारे में आपका? बस कहना क्या चाहते हैं, अच्छी बात है और उनको बहुत बहुत बधाई हो प्रधानमंत्री बनने के लिए। और आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे, हमारे छोटे भाई हैं और आप कहीं ना कहीं जब हम आपसे बाइट करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आप बोलने में बहुत धाकड़ है। अगर कितना अच्छा महसूस हो रहा है, कितना गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि देश के में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है PM पद की शपथ ली है, क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखिए, सबसे पहले तो संपूर्ण 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान आदरणीय, परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है और ये हमारे संविधान में जैसे कि कह सकते हैं कि किसी का रिकॉर्ड भी तोड़ा है और उस रिकॉर्ड के बराबर आ गए हैं। मगर हमारे माननीय मोदी जी का एक संकल्प है कि वो देश के अंदर जो 25 करोड़ गरीबों का भला करने के लिए कहीं ना कहीं निरंतर काम करते आए हैं 10 सालों में। और हम सब आशा करते हैं कि 140 करोड़ लोगों के लिए, खासकर मेरे नौजवान साथियों के लिए, वो इस बार तीसरी संकल्प यात्रा में भारत के नौजवानों को रोजगार जरूर मुहैया कराएंगे, हम सबको आशा है।
और भारत का नौजवान मोदी जी के साथ था, मोदी जी के साथ है और रहेगा। इसलिए हम सब भारतवासी उनको बधाई और धन्यवाद देना चाह रहे हैं। लेकिन ये तो आप समझते हैं या मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई कमी तो रह गई, क्योंकि जो नारा दिया गया था अब की बार 400 पार, वो नहीं पूरा हुआ, बल्कि वो बहुमत से थोड़ी दूर रह गए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह गई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये हमारे मोदी जी की फिरकी थी जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया और विपक्ष 400 को रोकने के में लग गया। जब आपने ये गौर कीजिए, 272 हमें चाहिए भारत के संविधान में परम प्रधानमंत्री के पद के लिए, तो मोदी जी ने एक फिरकी ली। क्या विपक्ष 400 को रोकने में कामयाबी क्यों रोकेगा या मुझे उसके पहले रोकेगा? रही बात, जो भी समीकरण आया है, हमारे परम आदरणीय मोदी जी ने सबको प्रणाम किया, नमन किया है और भारत की जनता का जो भी आशीर्वाद उन्हें मिला है उन्होंने सशस्त्र स्वीकार किया है। रही बात 400 की, देखिए ये देश का संविधान है, चाहे आप 400 ले आइए चाहे 272 ले आइए, भारत का संविधान कभी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदला है, ना ही कभी बदलने की ऐसी उम्मीद है। देश के अंदर माहौल खराब करने के लिए विपक्ष ने ये एक राय और चाल चली थी, जिसमें हमारे गरीब तबके के लोग, हमारे थोड़े SC/ST आयोग के लोग बेचारे समझ नहीं पाए। मगर हमारे मोदी जी ने सबसे ज़्यादा काम अल्पसंख्यक परिवार के लिए, SC/ST आयोग के लिए, गरीबों के लिए काम किया है और मैं उनके तरफ से, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री बनने की तरफ से उनको बधाई देता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां छूट गई थी पिछले 2 वर्षों में, 10 वर्षों में, कहीं ना कहीं 10 वर्षों में जो कमियां छूट गई थी, जो काम मोदी जी को करना चाहिए थे वो नहीं कर पाए, जिससे परिणाम आशा के विपरीत आए। तो अब क्या उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी? आपकी बात में मैं सहमत हूँ। कहीं ना कहीं देखिए, 99% सोना भी प्योर नहीं होता है और हम एक छोटे से परिवार के हों या बड़े परिवार के हों, अपने परिवार के 8 लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकते। इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तो 140 करोड़ परिवार के मुखिया और संरक्षक हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं टाइम लगा। रही बात, जो भी काम इधर 10 सालों में मोदी जी नहीं कर पाए हैं, हम सब देशवासी ये आशा करते हैं कि मोदी जी उन कामों को लेकर आगे सक्रिय होंगे और मुझे लगता है कि देश के किसानों को उन्होंने पहला काम उन्होंने किया, देश के किसानों को जो तिमाही किस्त जारी है उसके लिए सबसे पहले 20,000 करोड़ का उन्होंने सेंक्शन किया है। अब आप देखिए, सारे मंत्रियों को कैबिनेट और राज्य के हिसाब से उनको विभाग मिल चुके हैं। इस बार मोदी जी जो काम करेंगे वो एक और बड़ा इतिहास होगा। इसके लिए हम सब लोग उनके अच्छे परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन अभी बहुत सी जिम्मेदारियां बाकी हैं प्रधानमंत्री को पूरा करने के लिए। ये थे हमारे साथ में हमारे छोटे भाई, जैसा कि अतुल जी ने बताया कि सफाई व्यवस्था का भी पूरा ध्यान रखा गया और नगर निगम की एक अहम भूमिका रही है इस बार बड़े मंगल के आयोजनों में। इंद्रजीत नगर आयुक्त इंद्रजीत ने सभी भंडारा आयोजकों के साथ एक मीटिंग कर यह सुनिश्चित किया था कि सभी आयोजक सूचित करेंगे जहां जहां राजधानी लखनऊ में भंडारे लगेंगे, ताकि नगर निगम वहां पर पहुंचकर सफाई व्यवस्था का पूरा ध्यान रखे। ये भंडारा अपने समापन की ओर है। अब से कुछ देर में यहाँ पर नगर निगम की गाड़ियाँ पहुँचेंगी और उनके द्वारा यहाँ पर पूरी तरह से सफाई की जाएगी। और कहीं पर भी जो नगर आयुक्त ने बात कही थी कि कहीं पर भी भंडारा समाप्त होने के बाद गंदगी न दिखाई दे, वो इस बार कहीं ना कहीं पूरी तरह से सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। अपने सहयोगी अरविंद कुमार के साथ समाचार 24 न्यूज़ की ओर से मैं इकबाल अहमद।